Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. After some time, almost about 4 to 5 months, we are back. कुछ काम थे, बिज़ी होने की वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो होपफुली अब हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने लेफ़्ट किया था। तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग था। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनमैप। तो अभी हम एनमैप के साथ देखते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है और कैसे हम एनमैप को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास एनमैप इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल सा तरीका है कि आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप सिंपली sudo apt इंस्टॉल एनमैप लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका जो है एनमैप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाकर जेन मैप सर्च करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो उसका भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है विंडोज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनमैप जो है वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद है। तो यहाँ पर आप आकर अगर जेन मैप लिखेंगे तो आपका एनमैप मिल जाएगा, ये रहा। तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एनमैप जो है वो कमांड लाइन और उसके अलावा हमारा जो है CLI बेस्ड भी बिल्कुल मौजूद है। तो यानी कि कमांड लाइन और GUI दोनों में मौजूद है। अगर आप एज अ GUI यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। और अगर आप जो है उसको एज एन कमांड लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। मैं जो है कमांड लाइन प्रेफर करता हूँ और आपकी मर्ज़ी है आपको किस तरीके से जो है पसंद आता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख लें, डाउनलोड का ऑप्शन है कि आप किसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, विंडोज़ के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स या फिर कोई और है। तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका जो भी मौजूद जिसकी हेल्प से आप करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी हम फर्दर मूव करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम अपना एनमैप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टर्मिनल में एनमैप टाइप करेंगे और सिंपली अगर मुझे बेसिक कमांड्स का नहीं पता तो उसका एक मेथड है कि मैं यहाँ पर एनमैप टाइप करके स्पेस देकर एच लिख दूँ तो मुझे एक हेल्प मिल जाएगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी जो हैं कमांड्स मौजूद हैं। जैसा कि ये बता रहा है कि कुछ IL -IL जैसे है जो कि इनपुट के ज़रिए फाइल के ज़रिए हम इनपुट देते हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये -SN है जो कि पिंग स्कैन करता है। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि बता रहा है कि कौन सा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये कैपिटल O है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करके बताता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम इनमें से जो यूज़फुल ऑप्शन है हम उनको वन बाई वन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि किसी भी सिंगल होस्ट को स्कैन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एनमैप लिखेंगे और अपना टारगेट लिखेंगे। टारगेट आपका एक वेबसाइट भी हो सकती है और उसके अलावा जो है IP एड्रेस भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ google.com। तो अभी जो है ये इसको स्कैन करेगा। तो इसको स्कैन करने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उस स्कैन को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ। लेकिन इस बार एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, -P, जो कि 1 से लेकर 100 देख देता हूँ। ये -P क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल जस्ट मैं इसको रन करता हूँ और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक इसका एक रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है। एक तो देखिए अभी हमें एक रिज़ल्ट मिल गया कि होस्ट इज़ अप बता रहा है कि यानी कि हमारा google.com वर्क कर रहा है। और कुछ IPs वगैरह भी इसने निकाल के दे दी जैसा कि ये है। और पोर्ट्स का कोई रिज़ल्ट नहीं दिया क्योंकि कोई भी पोर्ट अप नहीं था। लेकिन खैर इसको छोड़ें, अब था कि नहीं था। अब हम क्या करते हैं, इस IP को कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर अपनी रिमेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, google.com की जगह मैं ये IP दे देता हूँ।
ठीक है। अब जो है आप अपना टारगेट एक या एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसा कि ये 172.217.19.206 है। यहाँ पर आगे मैं लिख दूँ 172.217 और .19.206। अब ये मैंने दो अपने जो हैं होस्ट दे दिए, जो कि क्योंकि ये मल्टीपल होस्ट को भी स्कैन कर सकता है, जैसा कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए इसको ये 6 नहीं, इसको मैं 7 कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एक मैं अपना होस्ट दे दूँ google.com, जिसको मैंने स्कैन करना, एक देता हूँ चलो IBM.com। तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों को ही स्कैन करेगा। तो अगर मुझे तीसरा भी देना है तो एक और स्पेस देके मैं एक और भी दे सकता हूँ। तो ये इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल होस्ट को स्कैन करने के लिए सेम टाइम पे। तो इसके अलावा आईपी की हम बात कर रहे थे। आईपी में हम एक रेंज भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने इसको स्कैन करना है, आखिर में चलो दे देते हैं 1 से लेकर 100 तक। अब ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से यहाँ पर एंड में, और 100 तक जाएगा। आई होप कि आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में ठीक से पता है। मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और अभी जब मैं इंटरेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, इन सारे आईपी एड्रेसेस को स्कैन करेगा 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, एक तो ये भी तरीका हो गया जो कि एक बहुत बड़ी रेंज को स्कैन कर सकता है, और उसके अलावा पूरे सबनेट को भी स्कैन कर सकता है। अब सबनेट मास्किंग भी आपने पढ़ी हुई होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आई थिंक के आपको वीडियो देख लेनी चाहिए। हमारे चैनल पर भी एक वीडियो मौजूद है सबनेट मास्किंग की, और अगर हमारे चैनल से नहीं देखना तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं। तो अगर सबनेट मास्किंग को हमने यूज़ करना है तो चलो मैं फ़िलहाल इसको जो है यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम जो है नहीं लगाना, क्योंकि ये रिज़ल्ट तो इन दी एंड दे ही देगा। सिर्फ अभी जो हमारा मकसद है वो सीखना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आखिर में 1 की जगह पे स्टार दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 255 तक, यानी जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे स्कैन कर देगा। तो अभी मैं इसको स्कैन नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उस टाइम को फ़िलहाल हमने अवॉइड करना है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम पिंग स्कैन भी हमारा एक होता है, जिसमें हम स्टार्ट में, चलिए मैं यहाँ पर इसको मैं 443 कर देता हूँ। स्टार्ट में ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -SN, और मैं अपना टारगेट बता देता हूँ। अब ये पिंग स्कैन क्या करेगा कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि होस्ट जो है वो अब लाइव है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, ओके चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर पोर्ट्स हटा देता हूँ, पोर्ट्स हटा देता हूँ, तो आई थिंक अब इशू नहीं होगा। ठीक है, अभी इसने बता दिया कि होस्ट इज़ अब, कि अभी जो है यानी कि हमारा ये होस्ट लाइव है इस वक्त। तो उसके अलावा अब ये मैं -P यूज़ कर रहा था, अभी उस पर आ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वैसे नॉर्मली जो है ये अगर मैं -P नहीं देता तो ये बहुत सारे पोर्ट्स ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। वैसे तो 65,000 से भी ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं ये स्कैन करता है हमेशा। लेकिन अगर मैं -P देकर आगे स्पेसिफाई करता हूँ कि मैंने कौन सा पोर्ट स्कैन करना है, जैसा कि मैंने 80 दे दिया, तो ये सिर्फ उसी पोर्ट को स्कैन करेगा, बाकी किसी को भी नहीं। हमारा जो 80 पोर्ट है वो HTTPS सर्विसेज के लिए होता है। अभी देखें, हमें एक डिटेल भी मिल गई यहाँ पर, ओके आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। चले मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये रही। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमें एक यहाँ पे डिटेल मिल गई जिसमें बताया कि 80 पोर्ट हमारा TCP पोर्ट है, जो कि इस वक्त ओपन है, क्लोज नहीं है, और इसकी जो सर्विसेज हैं वो HTTP की हैं। तो हमें एक अच्छी डिटेल मिल गई। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जो है ऐसी डिटेल मिलना बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ होती है। और इसके अलावा चलो मैं ये स्क्रीन को भी एक बार क्लियर कर दूँ, फिर हम दोबारा से करते हैं। एक तो है कि आप वही सेम तरीका IP की तरह हम रेंज भी दे सकते हैं, जैसा कि 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब ये 1 से लेकर 100 तक पोर्ट्स को स्कैन करेगा। या दूसरा मेथड है कि आप अपनी मर्ज़ी से 2, 3 जितने चाहें
उतने में पोर्ट दे सकते हैं। तो मोस्टली 80 और 443 में हमेशा स्कैन करता हूँ, तो अभी मैं ये दोनों देता हूँ क्योंकि ये हमेशा ओपन मुझे मिल ही जाते हैं। देख सकते हैं कि अभी हमारा 80 जो है TCP पोर्ट है और 443 वाला भी TCP पोर्ट है, लेकिन एक जो है HTTP की सर्विस यूज़ कर रहा है और दूसरा HTTPS की सर्विस यूज़ कर रहा है। आई होप कि आपने जो है HTTP और HTTPS अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा और आपको आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपना वर्जन डिटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बताएगा कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। जैसा कि ये पोर्ट ये है या कुछ और को हमने स्कैन किया पोर्ट को, इसी तरीके से हम वर्जन भी स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम मेथड तरीका वही लगेगा, लेकिन इस बार हम हाइफन ओके स्पेस यहाँ पर देता हूँ, हाइफन देकर S और V कैपिटल और एंटर दबाएंगे। तो अब ये स्कैन कर रहा है और वर्जन जो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि कौन सा है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाए। तो मोस्टली ये आपका स्कैन कभी कभार जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है। उसकी वजह इंटरनेट भी हो सकती है या कोई और इशू भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं जब तक ये हमारा कंप्लीट हो जाए। चलें, तब तक हम दूसरा एक टर्मिनल ओपन करते हैं और उस पर भी एक स्कैन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका जब तक ये रिज़ल्ट नहीं आता तब तक वेट करते हैं और अपना हम दूसरा चेक करते हैं कोई कमांड। चलें, कोई दूसरी कमांड हम लगा लेते हैं, जैसा कि nmap लिख कर चले ऑपरेट OS डिटेक्शन करते हैं। तो हाइफन O लिख कर, ठीक है, कैपिटल O और अपना जो है टारगेट देना है। तो अभी मैं इसको भी इंटर दबा देता हूँ। चलें, ये भी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, तब तक इसको भी देखते हैं। इसका भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया और इसका भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, दोनों को रिज़ल्ट का हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कभी कभार कोई इशू भी हो जाता है कि जिससे इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी या कोई और इशू की वजह से रिज़ल्ट नहीं आता। चलिए, मैं इसको एक बार स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता और हमें जो है अपना टारगेट चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ geeks.org वेबसाइट geeks.org को स्कैन करके देखते हैं कि शायद ये रिज़ल्ट दे दे, और इसको भी चेक करते हैं। इसने अभी तक हमें जो है कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अभी हमें geeks का रिज़ल्ट मिला, लेकिन फेल हो गया ये, हमें कोई भी रिज़ल्ट अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट दे नहीं सका। तो अभी हम दोबारा से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार google.com पे ट्राई करते हैं, तो शायद हमें एक रिज़ल्ट मिल जाए। चलिए, अभी वेट इसका भी करना पड़ेगा, तब तक हम दूसरे को भी अपने को चेक कर लेते हैं। इसको भी फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये भी कोई ख़ास हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहा। तो इसका भी हम चेंज कर देते हैं, चलो टारगेट अपना, तो टारगेट google.com कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये फेल हो गया। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, मोस्टली जो है मे बी फेल ना हो। ठीक है, दोनों फेल हो गए इस वक्त हमारे, तो मे बी इंटरनेट का इशू हो इस वक्त मेरे पास, इस वजह से हो रहा है। लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको एक पूरी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। चलिए, हम एक क्लास ट्राई कर लेते हैं, इस बार जो है चेंज कर लेते हैं। चलिए, हम लिख देते हैं IBM.com और ट्राई करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। और OS डिटेक्शन को भी हम चलिए फ़िलहाल रोक देते हैं। उसके अलावा हम स्कैन एक और तरीके कर सकते हैं, जो कि होता है एग्रेसिव स्कैन। अब एग्रेसिव स्कैन क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक स्कैन किया जाता है, जैसे कि सर्विस डिस्ट्रैक्शन का भी हमने किया, OS का किया। अब ये दोनों को मिला के, और इसके अलावा स्क्रिप्ट का भी होता है और ट्रेस रूट का भी होता है, तो उन सबको मिलाकर ये एक स्कैन एट टाइम करेगा। तो उसके लिए nmap और हाइफन कैपिटल A और उसके बाद हमारा टारगेट और एंटर कर देना। तो ये स्कैन कर रहा है और ये बहुत टाइप की स्कैन करेगा। ठीक है, ये फिर से फेल हो गया और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अभी हम वेट करते हैं हमारे एग्रेसिव स्कैन के कंप्लीट होने का। ठीक है, एग्रेसिव स्कैन के अलावा डिटेल स्कैन भी होता है, वो मैं आपको दूसरे टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। तो जो हमारा डिटेल स्कैन होता है वो थोड़ी हमें ज़्यादा डिटेल देता है। देखो, हमने एक नॉर्मल तरीका देखा जिसमें हम अपना ऐसे इस तरीके से अपना होस्ट दे देते हैं जिसको स्कैन करना है, तो हमको नॉर्मल सी चीज़ें दिखाता है, कोई डिटेल ज़्यादा नहीं देता। तो अगर
हमको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए -v लिखकर हमें फिर अपना टारगेट बताना होगा। अभी मैं एंटर करता हूँ, अभी इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी और तब तक हम अपना दूसरा देख लेते हैं, शायद उसका रिजल्ट मिल गया हो। ठीक है, ये अभी तक स्कैन कर रहा है। इसको स्टॉप करके एक पोर्ट दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। जब एक पोर्ट को स्कैन करेगा तो ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अभी सिंगल पोर्ट दे देते हैं। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, एक स्पेस देनी थी। ओके, अभी ठीक है। तो अभी वेट करते हैं इसके रिजल्ट आने का और तब तक हम इसको देख लेते हैं कि ये स्कैन किया जा रहा है अभी तक। अभी ये क्योंकि ये डिटेल स्कैन है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्कैन करके, बहुत सारे स्कैनों को इकट्ठा करके एक साथ फिर हमें एक सिंपल सा बता देता है, हमारा जो रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसने जो है बोल रहा है कि होस्ट सीम्स डाउन, यानी कि मे बी के हमारा ये होस्ट डाउन हो गया, लेकिन ये होस्ट डाउन नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर रहा है। उसकी वजह यही है कि हम जो है एग्रेसिव स्कैन कर रहे हैं और बहुत सारे जो होस्ट होते हैं वो एग्रेसिव स्कैन को अलाउ नहीं करते। जैसा कि ये हमारा इस वक्त ये एग्रेसिव स्कैन को अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये गूगल की आईपी है, तो ये गूगल ऑब्वियसली सी बात है कि वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। अभी इसने बहुत हमें क्या निकाल के दिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि इसने 100 पोर्ट्स को स्कैन किया है और 100 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स भी मिले हैं। और उसके अलावा एक आईपी एड्रेस जो कि अब दिखा था वो भी इसने बताया, और यहाँ पर टाइम ही बता रहे कितना लगा और कितने पैकेट से इसने सेंड किए और कितने रिसीव किए वो भी ये बता रहा है। ठीक है, अब ये इतनी कोई खास डिटेल अभी भी नहीं दे रहा, क्योंकि हम जिस पर स्कैन कर रहे हैं वो गूगल है। गूगल हमारी स्कैनिंग की सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है, इस वजह से ये मोस्टली बहुत अच्छी डिटेल देता है, लेकिन अभी इसने कोई खास डिटेल्स नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हम एक फ़ाइल में से भी स्कैन कर सकते हैं। अब फाइल में से कैसे? सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ नैनो के नाम की और लिख देता हूँ test.txt। चलें, और अभी मैं इसमें अपने होस्ट बताता हूँ, जैसे कि मैंने किस किस को स्कैन करना है, google.com, फिर मैंने स्कैन करना है ibm.com, फिर मैंने स्कैन करना है facebook.com। अब मेरी ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, तो फाइल में से स्कैन करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और अपनी फ़ाइल को रीड करके देखते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं हम कि ये हमारी तीनों जो हमने इसमें डेटा सेव किया था वो मौजूद है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फाइल में से स्कैन करना कैसे होता है कि नॉर्मली हम यहाँ पे मैं google.com लिखूँ और फिर लिखूँ ibm.com। ठीक है, इस तरीके से। तो उसकी बजाय मैं एक फ़ाइल में से भी अपना इनपुट दे सकता हूँ। इस फाइल में से कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पर मुझे nmap के बाद हाइफन आई और कैपिटल में एल और आगे अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है और एंटर दबाना है। अभी देखें इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। अभी स्कैनिंग जो है google.com, ibm.com और facebook.com तीनों पर करेगा एक साथ। तो अभी मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हमें कोई भी स्कैनिंग नहीं करनी, क्योंकि 3 होस्ट स्कैन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा होता है आउटपुट टू फाइल, यानी कि हम एक तो हमने फाइल में से निकाला कि एक इनपुट निकाला, एक तरीका इनपुट लिया, लेकिन एक तरीका होता है कि हम फाइल में अपना डेटा सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर -p देकर चले एक पोर्ट दे देता हूँ स्पेसिफिक, और ये अपनी आईपी दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बीच में मैं बता देता हूँ कि मैंने जो रिज़ल्ट मिले उसको एक फ़ाइल में सेव करना है। तो उसके लिए -o और n कैपिटल और अपना फ़ाइल का नाम, चलो मैं लिख देता हूँ result.txt। अब जो रिज़ल्ट मिलेगा ये वाला रिज़ल्ट अभी आप देख रहे हैं, ये सेम मेरा इस फाइल में सेव हो चुका होगा result.txt में। इसके लिए मैं लिखता हूँ cat result.txt और चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा इस फाइल को रीड किया तो सेम रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर सेव है। और अगर मैं इसको वैसे भी आपको ओपन करके दिखाऊँ इस फाइल को, तो ये रिज़ल्ट हमको मिल जाएगा। सॉरी, अभी ये सिस्टम थोड़ा सा मेरा इशू कर रहा है।
ओके, मेरा सिस्टम स्लो हो चुका है। ठीक है, सेट हो गया। चलिए मैं आपको भी इसको ओपन करके फाइल्स में से ऐसे भी दिखा देता हूँ कि वो हमारी फाइल कैसे सेव है और क्या वो यही रिज़ल्ट दिखा रही है जो टर्मिनल्स में से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं result.txt। इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, मेरी कुछ फाइल्स हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ पहले। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रहा मेरा वो रिज़ल्ट जो कि बिल्कुल वहाँ पर भी था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरा इस फाइल में सेव हो गया। ठीक है, ये मेथड था फाइल में अपना रिज़ल्ट सेव करने का, जो कि काम आता है लेटर ऑन आपको। उसके बाद स्क्रिप्ट स्कैनिंग होता है। अब ये कुछ स्क्रिप्ट्स हम खुद से दे सकते हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो Nmap में खुद से मौजूद होती हैं, और ये स्क्रिप्ट यूज़ की जाती हैं। इन स्क्रिप्ट को हम डिटेल इंफॉर्मेशन और किसी वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या तरीका है, आपने लिखना है Nmap और डबल हाइफन स्क्रिप्ट, उसके बाद VULN वल्नरेबिलिटी जो कि उसका फुल फॉर्म है, और अपना जो है ये दे दें, अपना टारगेट दे दें। उसके बाद ये क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग करके बता देगा कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और दूसरे अपने टर्मिनल पर चले जाते हैं ताकि हम एक और कमांड को चेक कर सकें। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक UDP स्कैन भी होता है, वो भी बहुत आसान है। हमने Nmap लिखना है और -S और U कैपिटल और अपना टारगेट देना है। अभी स्पेसिफिकली सिर्फ UDP को ही के लिए ही बनाया है, यानी कि UDP स्कैन करेगा, बाकी किसी भी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। तो अभी ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैन कंप्लीट करने में। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसको इसी यहाँ पर रोक देता हूँ, इसका रिज़ल्ट नहीं आने देता हूँ। और उसके अलावा TCP भी होता है, TCP सिंक्रोनाइजेशन का भी स्टेल्थ स्कैन होता है। उसके लिए भी सेम ऐसे ही, लेकिन एक बार एस आपको स्मॉल में और दूसरा यू की जगह पे एस कैपिटल में देना है। तो इससे जो है क्या करेगा, ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स भेजेगा आइडेंटिफाई करने के लिए ओपन पोर्ट्स को। लेकिन अभी हमारा ये ब्लॉक कर रहा है गूगल रिक्वेस्ट, तो इसलिए इसने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। तो आप कोई ऐसी होस्ट ट्राई कीजिएगा जो कि आपको ब्लॉक ना करे। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्कैन भी एक होता है, जो कि पैकेट्स सेंड करने जो पैकेट सेंड करता है चेक करने के लिए कि हमारा पोर्ट जो है वो फ़िल्टर्ड है या अनफिल्टर्ड है। यानी कि ये फायरवॉल के रूल्स के लिए बेस्ट है कि फायरवॉल के बारे में थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -S और कैपिटल में ए, और बाकी मेथड मेरा सेम ही रहेगा और इंटर। ठीक है, अभी ये स्कैन करता है जब तक हम अपना प्रीवियस रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, अभी फिर से इसने ब्लॉक कर दिया। तो आप ये खुद ट्राई कीजिएगा ये भी, कि अब ये मैं बार बार ब्लॉक हो रहा हूँ और मैं मुझे इस वक्त मेरे पास कोई ऐसा होस्ट भी नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको स्कैनिंग करके बता दूँ। तो इसके बारे में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन फायरवॉल के बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आइडल स्कैन होता है। इसको हम स्टेल्थी स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। स्टेल्थी स्कैन से मुराद के हमें थोड़ा सा जो है ना एक एनोनिमिटी प्रोवाइड कर देता है कि हम शो नहीं होते अपने होस्ट पे जिसको हम स्कैन कर रहे हैं। तो उसके लिए Nmap-S और L। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना होस्ट देना है और दैट्स इट। आई थिंक ये SL नहीं है, SI है, मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और SI। ठीक है, अभी फिर से शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और नहीं, ये कुछ और इशू हो रहा है आइडल स्कैन का। ठीक है, ये भी स्कैन नहीं हो रहा, तो अभी आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद स्कैन टाइमिंग इंटेंसिटी का नाम से एक स्कैनर होता है।
अब उसमें क्या है, स्कैन टाइम इन इंटेंसिटी में हम बताते हैं कि हमें किस टाइप का स्कैन करना है। तो स्कैनिंग टाइप जो है हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। एक हमारा होता है पैरानॉइड, दूसरा स्नीकी और पोलाइट, नॉर्मल, एग्रेसिव और इंसेन। तो पैरानॉइड क्या होता है, स्लो होता है और हमें एक जो है एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है स्नीकी, थोड़ा सा फास्टर होता है लेकिन स्लो भी होता है पैरानॉइड से। और पोलाइट होता है जो कि एक नॉर्मल टाइप का होता है, यानी कि बैलेंस, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखता है, स्पीड को भी और एनोनिमिटी के हिसाब से भी। और फिर हमारा नॉर्मल होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी एनमैप की होती है, जो कि नॉर्मल स्कैन हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद एग्रेसिव होता है जो कि फास्ट स्कैन करता है, और इसमें जो है रिस्क भी होता है कि आप डिटेक्ट हो सकते हैं फायरवॉल से या आईडीएस आईपीएस से। एंड देन अगेन इंसेन, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट होता है, लेकिन ये स्टेल्थी बिल्कुल भी नहीं होता, एनोनिमिटी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम उसको देखते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ nmap -t3। तो -t3 है हमारा नॉर्मल के लिए, और उसके बाद हमें अपना टारगेट दे देना है और जस्ट इंटर। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा इशू है, मैं देखता हूँ क्या है। दोबारा से ट्राई करता हूँ T2 करके। ठीक है, अभी ये ऑप्शन nmap सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा सॉरी, ये मैंने टी जो है स्मॉल में दे दिया था, ये कैपिटल में देना है और एंटर। अभी आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग जो है स्टार्ट हो गई है, और हमें ये कुछ टाइम में रिज़ल्ट मिल जाएगा। तब तक हम अपना दूसरा टर्मिनल देखते हैं जिसने वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग करके हमें कुछ चीज़ें ला कर दी हैं। इसने टॉम बेस्ड एक्सेस की वल्नरेबिलिटी ट्राई की लेकिन इसको नहीं मिली। इसने HTTP CSRF की ट्राई की लेकिन वो भी नहीं मिली, यानी स्कैन किया उसके लिए। और यहाँ पर बहुत सारी और वल्नरेबिलिटी ट्राई की लेकिन इसको कोई भी नहीं मिली, क्योंकि गूगल है तो गूगल पर ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पर ट्राई करती हो जो कि वल्नरेबल है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाए। तो आप ये चीज़ खुद ट्राई कीजिएगा, और तब तक हम इसका वेट करते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट डिकोइज वाला होता है। अब डिकोय क्या होता है कि ऐसे अपीयर होना कि जैसे बहुत सारे टारगेट एक होस्ट को स्कैन कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैं गूगल को स्कैन कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिकोय यूज़ करूँगा तो गूगल को ऐसा लगेगा कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो मुझे स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या मेथड है, आप लिखेंगे nmap -d कैपिटल में, और फिर लिखना है decoy1, और मैं कमा दे देता हूँ और लिख देता हूँ decoy2, फिर कमा देता हूँ decoy3। तो अब यहाँ आगे मैं 4-5 जैसे और भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना इनफ है। अभी मल्टीपल जो है ट्राई करेगा, यानी मल्टीपल स्कैनिंग के ऑप्शन शो होंगे उनको कि बहुत सारे लोग स्कैन कर रहे हैं। लेकिन अभी ये फेल हो रहा है किसी इशू की वजह से, तो अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप खुद ट्राई करना कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और ये भी हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इसको भी हम एंड करते हैं वरना हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये था nmap का ट्यूटोरियल जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और होपफुली आपके साथ मुलाकात दोबारा से होगी किसी और वीडियो में। थैंक यू।